बैंकिंग एस्पिरेंट है और 2025 में बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू की है दोस्तों, बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू की है, या आप बहुत 1 साल 2 साल से बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बैंक के सिलेबस में दोस्तों आपको रीजनिंग से प्रॉब्लम होता है कि मेरा रीजनिंग एकदम वीक है दोस्तों, मेरा रीजनिंग कमजोर है, हमको रीजनिंग में कुछ ऐसी चैप्टर जो हमको समझ में नहीं आता है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, हम रीजनिंग की तैयारी कैसे करें दोस्तों। तो दोस्तों हम बताने वाले आपको, आप फर्स्ट बार में बैंक एग्जाम को क्रैक करिएगा और आपको रीजनिंग में अच्छे खासे नंबर आएंगे। अगर आपको पीओ में 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 30 नंबर तक आपको आ जाएंगे। अगर आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी माइंड अगर रीजनिंग में लगा देते हैं तो आपको 35 में 35 नंबर आएंगे। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए दोस्तों, ये बात जानने के लिए कि बैंक एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं और उस सिलेबस में जो रीजनिंग के चैप्टर होते हैं दोस्तों, इस रीजनिंग का चैप्टर हमको बैंकिंग में 1 साल से फेल कर रहा है, लेकिन हम बैंक में जॉब ले करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हमको पता होने चाहिए कि हमको अगर नंबर चाहिए दोस्तों, हमको पास मार्क नंबर चाहिए, पास मार्क नंबर चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक आता है सिटिंग एंड अरेंजमेंट, समझ में आया। दूसरा पजल्स, सिलॉक्स, इनक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा सिक्वेंसी, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग। ध्यान से सुनिए कि आपको सबसे अधिक मेहनत किस पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार में 1 मिनट दे, 2 मिनट दे और हमको 5 नंबर मिले, तो ध्यान से देखिए, आप सबसे ज्यादा पजल पे मेहनत करिए कि अगर 2 भी पजल आ रहे हैं वहां एग्जाम में, प्री के एग्जाम में अगर 2 भी पजल आ रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, आपको 10 नंबर देंगे। पजल 2 होंगे तो 10 मार्क्स दे करके जाएंगे। आप पजल पे मेहनत करिए, पजल पे प्रैक्टिस करिए। 2 घंटा रोज पजल पे देना है दोस्तों, 2 आवर पजल पे हमेशा देना है, प्रत्येक दिन हमको पजल पढ़ना है। उसके बाद तो 1 नंबर में सिलॉक्स और इनक्वालिटी आ ही जाएंगे। अगर इससे दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा कि इससे सिलॉक्स से और इनक्वालिटी से हमको नहीं तो 3 भी क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, दोनों को मिला करके अगर 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सोचिए कि यहाँ 10 नंबर और यहाँ 6 नंबर आ गए, तो क्या 16 नंबर नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? समझ में आया? कुछ और बातें हैं यार। कोडिंग डिकोडिंग अगर आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आता है तो आगे बढ़ेंगे। अगर ब्लड रिलेशन आता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आता है तो डेटा सफिशिएंसी में हम तैयारी करेंगे और डेटा सफिशिएंसी के प्रैक्टिस में लग जाएंगे। समझ में आया? और भी कुछ है तो दोस्तों ये सब आते नहीं है अभी, ये मेरे ख्याल से आता है पजल मेंस एग्जाम में और डायरेक्शन सेंस। समझ में जाइए, आप इतने नंबर ले आइएगा। एक सिंगल कटअप जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 14 और 15 होता है, आप समझिए ये भी आ जाएंगे और तो कुछ आएंगे ही ना, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।